हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोरुक कोरुक कोरुक, हितभुक मितभुक ऋतुभुक। तो यहाँ पे ये संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है जिसका मतलब है वो इज़ हेल्दी, वो इज़ हेल्दी, वो इज़ हेल्दी। कौन हेल्थ तंदुरुस्त है, कौन तंदुरुस्त है, कौन तंदुरुस्त है। One who eats food that is wholesome in moderate quantity and appropriate for season, time and place. वो व्यक्ति हेल्दी है जो खाना ढंग से खाता है, सही अमाउंट में खाता है और ऋतु के हिसाब से यानी सीज़न के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से खाता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। मेदू एंड मिष्टी read thought of the day on the school notice board every day। जो मेधु हैं और जो मिष्टी हैं ये क्या करते हैं, डेली थॉट ऑफ द डे जो है यानी कि आज का विचार जो है नोटिस बोर्ड पे डेली पढ़ते हैं। टुडेज थॉट, अन्य जानती जीवंती। ठीक है, मेक्स देम क्यूरियस। अब ये क्या होता है, ये इनको क्या कर देते हैं, क्यूरियस बना देते हैं। मिष्टी जो है, मिष्टी टेल्स मेदू दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। तो मिष्टी बताती है मेदू को कि ये एक संस्कृत में लिखा हुआ सेंटेंस है जिसका मतलब है कि जो खाना है वो ज़िंदगी देता है हम जीने वाले प्राणियों को। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब हम लोगों को इस बात का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व समझना है। यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट डू वी ईट, एक्टिविटी 3.1, लेट अस रिकॉर्ड। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम सब रोज़ क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। फूड इज़ एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आर डेली लाइफ। जो फूड है वो हमारी लाइफ का इसेंशियल कॉम्पोनेंट है, हम लोगों के लिए क्या है, ज़रूरी है। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर वो पूरा जो है लिख कर बताना है, जो जो खाना आप लोगों ने जो है खाया पूरे वीक पे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। What observation can you make about your food from the data collected in table 3.1। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन इस फूड से बना सकते हैं जो आप लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वेरी। क्या आप एक ही तरह का खाना हमेशा खाते हैं या आपकी चॉइस जो है वो बदलती है। कंपेयर योर लिस्ट विद दूस प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड। आपको तुलना करनी है अपने फ्रेंड्स की बनाई हुई लिस्ट के साथ। फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आपको जो है समानता और असमानता देखनी है, जो फूड जो है आपके दोस्त खाते हैं जो आप खाते हैं उसमें। व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या मिला। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको मिला नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ वेराइटी ऑफ फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आपने नोटिस किया होगा कि वेराइटी ऑफ फूड जो है आप और आपके दोस्त खाते हैं। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो क्या ये डाइवर्सिटी जो है फूड के अंदर, खाने के अंदर, ये हर पूरी सारे स्टेट्स के अंदर होती है। अब हम देखेंगे फूड इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, एक्टिविटी 3.2, लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप ग्रोन इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि जो ट्रेडिशनली फूड कंज्यूम होता है और जो क्रॉप उगती है, फसल उगती है अलग अलग स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, You may refer to books in library, research the internet and interact with your friends, family, neighbors to collect information। आप लोग बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइब्रेरी से, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स से आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इन टेबल 3.2 ऐड मोर स्टेट एंड फिल द कलेक्टेड डाटा। आप लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया आपको इसको क्या करना है, फिल करना है यहाँ पे नीचे जो दिया है एनी अदर कॉलम पे। ठीक है, देखिए जैसे पंजाब में क्या मेज़ यानी कि मेज़ उगता है, वीट उगता है, चीक भी उगता है, पल्सेस उगती हैं। ठीक है, लोकली ग्रोन क्रॉप है ये। ट्रेडिशनल आइटम मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। एंड बेवरेजेस इन पंजाब आर
लस्सी, छाछ, मिल्क, टी। आप सब इन चीज़ों को जानते हैं। छाछ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बटर मिल्क। कर्नाटका के अंदर राइस उगता है, रागी, उर्द एंड कोकोनट। तो यहाँ पे बनता है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम, राइस, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी जो है यहाँ की ब्रेवरेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद मणिपुर के अंदर राइस, बैम्बू, सोयाबीन उगता है और वो क्या बनाते हैं? राइस बनाते हैं, एरोम्बा बनाते हैं जिसे चटनी कहते हैं, उट्टी जो है, येलो पीस एंड ग्रीन ऑनियन करी है, सिंगजू कंगसोई जो है वो एक और यहाँ की डिश है, एंड ब्लैक टी वो लोग पीते हैं। और आप लोग जो भी स्टेट के बारे में यहाँ पे रिसर्च करेंगे उनकी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। Why do we see diversity in tradition food consumed in various states of our country? हम लोग अपनी ही कंट्री के अंदर इतनी डाइवर्सिटी ट्रेडिशनल फूड के अंदर कैसे पाते हैं? एनालाइज द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.2। आप लोगों को जो एनालाइज करना है डाटा जो आपने टेबल 3.2 के अंदर कलेक्ट किया था। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट? क्या है कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कॉमन होते हैं सारे स्टेट्स में? मेक अ लिस्ट ऑफ दूज फूड आइटम्स। आपको उन फूड आइटम्स की क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स। कुछ वाइल सम आर ईटन ओनली इन पर्टिकुलर स्टेट। तो कुछ स्टेट्स के अंदर जो है एक ही फूड आइटम कई स्टेट्स में होगा और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही खाए जाते हैं। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? तो आपको क्या रिलेशन मिला ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स हैं और लोकली ग्रोन क्रॉप्स के बीच में? You must have observed that traditional food of any state is usually based on the crop grown in that state. जो ट्रेडिशनल फूड होता है वो किस पर बेस्ड होता है? जो वहाँ पे फसल उग रही उस। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। तो इंडिया जो है वो फसल पैदा करने वाली कंट्री है। ठीक है, तो जिसके अंदर जो सॉइल का प्रकार है वो भी अलग अलग है, क्लाइमेट भी हर जगह अलग अलग है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अलग अलग जो है क्रॉप्स उगती हैं अलग अलग रीजन के अंदर, किस पे डिपेंड करती है? सॉइल पे और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। In various regions of India, the choice of food may vary according to cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and traditions. तो इंडिया के अंदर जो अलग अलग रीजन्स है उसमें चॉइस ऑफ फूड कैसे वेरी कर सकती है? कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग, टेस्ट का प्रेफरेंस क्या है उनका, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, उस बेसिस पे ये बदल सकती है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? कैसे जो है कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम चेंज होती है? यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। देखो फूड हैबिट्स जो हैं हर स्टेट से अलग अलग हो सकती हैं। आर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। हमारा फूड का खाने का चॉइस और उसे पकाने का चॉइस जो है अलग हो सकता है। हैव अ फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम? क्या हमारा खाने का तरीका और जो है खाना बनाने का तरीका समय के साथ बदला है? एक्टिविटी 3.3 लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। अब हम लोग सारे इंटरैक्ट करेंगे और पता लगाएंगे। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना है जो आप किससे गैदरिंग करेंगे इन्फॉर्मेशन का? एल्डरली पर्सन अबाउट देयर फूड हैबिट्स, कुकिंग प्रैक्टिसेस। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, आपसे बड़े लोग हैं जो, उनसे आपको पता लगाना है फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस का। फॉलोइंग आर सम सैम्पल क्वेश्चंस। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस नीचे हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू? ऐसा कौन सा फूड है जो आप अभी भी खाते हैं और क्या नया है? व्हाट आर चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम? ओवर टाइम यानी समय के साथ क्या क्या चेंज आया है कुकिंग प्रैक्टिसेस में? व्हाट हैज़ कॉज दिस चेंजेस? किस वजह से ये चेंजेस आए हैं? कंडक्ट इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। आपको इंटरव्यू करने हैं ये सारे एल्डरली पर्सनस के साथ ये क्वेश्चंस बनाकर। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे चूल्हा जो है क्या बन गया? मॉडर्न गैस स्टोव बन गया। एंड जो ये सिलबट्टा है ये इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर बन गया।
ये चेंज इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम दिखाया है, ठीक है। What are your findings from interview you conducted? Cooking practices, also called culinary practices, have changed over time. मतलब आप लोगों ने क्या फाइंड किया? ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है जिन्हें हम क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं, ये जो है समय के साथ काफ़ी बदलाव आ चुका है इनके अंदर। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। जो ट्रेडिशनल क्यूलिनरी प्रैक्टिस है और जो मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिस है, इनमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा। पहले के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द कुकिंग था वो चूल्हा के द्वारा हुआ किया जाता था। Nowadays most of us cook using a modern gas stove. देखो अब क्या होता है, मॉडर्न गैस स्टोव पे हम लोग जो है खाना बनाते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। पहले के टाइम पे सिलबट्टा यूज़ होता था। दीज डेज वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। हम लोग पीसने के लिए अब एक इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। फाइंड आउट वॉट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि और क्या क्या वेज थे कुकिंग और ग्राइंडिंग के। वाई हैव दिस क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। ये जो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैं ये ओवर टाइम या समय के साथ कैसे बदले हैं। दिस चेंज मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। अब जो है कम्युनिकेशन भी काफ़ी बेटर हो चुका है, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मेदू and Mishti visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy. जो मेदू है और मिस्टी है ये क्या करते हैं, अपने स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जाते हैं, ठीक है। उस फूड फेस्टिवल का थीम क्या था? थीम था ईट हेल्दी लिव हेल्दी, यानी कि अच्छा खाओ और अच्छा जियो, ठीक है। The festival features various stalls displaying different kind of traditional dishes. तो इस फेस्टिवल के अंदर क्या था, अलग अलग टाइप के स्टॉल्स थे जहाँ अलग अलग ट्रेडिशनल डिशेस थी। डॉक्टर पोशिता, अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ। एक तो जो है डॉक्टर पोशिता एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट जो है एक्सप्लेन करती है बच्चों को कि जो हेल्थ है वही सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। हम समझते हैं कि डॉक्टर पोशिता आप क्या बताना चाह रही थी। हैव यू एवर मिस्ड अ मील। क्या आपने कभी खाना कोई एक मील जो है आपने छोड़ी है। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। आपको कैसा फील होता है जब आप एक मील को छोड़ देते हैं। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक। हम लोग टायर्ड एंड लेस, कम एनर्जी से भरे हुए फील करते हैं। व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, जब हम कुछ देर नहीं खाते हैं। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? एक मैराथन रनर जो है क्या करता है, रेस के दौरान और रेस के बाद ग्लूकोज क्यों पीता है? क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। जो ग्लूकोज है वो तुरंत शक्ति देता है, ठीक है। ग्लूकोज इज एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे जो मील्स हैं उसके अंदर जो प्राइमरी सबसे पहला सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट ही है। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो आर सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स हो गए, व्हीट हो गया, जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया, और वेजिटेबल जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो, और फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो जो हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। यहाँ पे ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कॉमन शुगर जो हम लोगों के घरों में यूज़ होती है वो भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। Why do you think we prefer to have laddus as part of our traditional diet in winter? हम लोग लड्डुओं को क्यों प्रेफर करते हैं हमारी ट्रेडिशनल डाइट में सर्दियों के अंदर। बेसन और wheat flour, आटा and ghee are among the main ingredients of laddu along with गूंद, edible gum कहते हैं जिसे,
नट एंड सीड्स। तो क्या होता है, बेसन हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, ये सब क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं लड्डू के, और जिसके साथ साथ हम मिलाते हैं उसमें गूंद, नट्स एंड सीड्स। ठीक है, तो घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट, जिसे हम लोग कहते हैं विच इज़ कॉल्ड फैट। तो घी को हम लोग क्या कहते हैं, घी किसके अंदर आता है, ऑयल किसके अंदर आता है, फैट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक सोर्स ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो सोर्स ऑफ फैट है वो क्या हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आलमंड्स एंड seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some source of fat. Fat is source of stored energy. तो फैट क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों से मिल सकता है, जैसे कि ग्राउंड नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, कोकोनट, बादाम, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे फैट के सोर्स है। जो फैट है वो क्या है, स्टोर एनर्जी होती है। Yes, my grandma told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm. ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, तो ये क्या हमें गर्म रखने में हेल्प करती है सर्दियों के अंदर। अब यहाँ पे देखिए सम सोर्स ऑफ फैट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, जैसे बटर, पिस्ताचियो, सनफ्लावर सीड, वॉलनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम सीड्स, कैश्यू नट्स, आलमंड्स एंड कर्ड, दही। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फैट्स हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हम वेरियस एक्टिविटीज़, कई सारे कामों को कर सकें। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए हम इन सोर्स को हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम लोग जो है ताकत देने वाली सोर्स कहते हैं। आइडेंटिफाई मोर आइटम्स दैट आर रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। अब आपको और भी आइटम्स ढूंढने हैं जो किस में रिच हो, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अंदर रिच हो। पोलर बियर्स accumulate a lot of fat under their skin. This fat serve as energy source. जो पोलर बियर हैं ये क्या करते हैं, अपने जो स्किन के नीचे जो है बहुत सारा फैट इकट्ठा कर लेते हैं, और ये क्या करता है, सर्व करता है एनर्जी सोर्स की तरह। इट सपोर्ट्स दैम ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ लॉन्ग विंटर स्लीप, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। ये हाइबरनेशन के टाइम जो ये फैट है ये इनको जो है सपोर्ट करता है, इनेबलिंग दैम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, जिससे क्या है ये बिना खाए जो है सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फूड। जो प्रोटीन है वो भी हमारे जो फूड है उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं और जो दालें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो दूध से बनने वाली चीज़ें हैं और जो दालें हैं वो भी प्रोटीन की काफ़ी अच्छी सोर्स होती है। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्ज क्वान्टिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको जो है ज़्यादा क्वांटिटी में जो है प्रोटीन चाहिए होता है उनकी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। जो लोग हैं उनको जो है प्रोटीन सिर्फ प्लांट से ही नहीं, एनिमल से भी मिलता है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीस एंड नट्स। तो एक्सीलेंट प्लांट सोर्स जो है प्रोटीन का वो है दालें, बीन्स, मटर, नट्स, है ना। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। जो एनिमल सोर्स है प्रोटीन का वो है मिल्क, पनीर, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया। प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन रिच फूड है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ में हेल्प करता है और उसको रिपेयर होने में हेल्प करता है। तो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो इन फूड्स को हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किए हुए हैं कुछ प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड यहाँ पे एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, the right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of your diet? तो जो सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो जो है बढ़ते हुए बच्चों की डाइट के अंदर होना चाहिए ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। आपको बताना है कि आपकी डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। हैव यू एवर सीन मस्टर्ड? क्या आपने कभी मस्टर्ड नहीं, मशरूम, क्या आपने कभी मशरूम देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस। तो ये क्या होते हैं, डार्क और मॉइस्ट प्लेस के अंदर उगते हैं। ईडेबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो ईडेबल मशरूम्स होते हैं वो अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के।
Why do you think we are advised to include serving of fruits, vegetable and other plant based foods in our daily diet? तो ऐसा क्यों है कि हम लोगों को जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना होता है? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. हमको और भी फूड components के बारे में अगर समझना है तो हमें ये दो केसेस को रीड करना होगा. Case 1. In earlier times, during long walks, sailors often suffered from bleeding and swallowing gums. देखो, पुराने टाइम पे जो सेलर्स थे जब जहाज़ों से लंबा टूर किया जाता था उस टाइम पे जो है उनको ब्लीडिंग एंड swallowing gums की प्रॉब्लम होती थी. During a walk in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemon and oranges recovered from these symptoms. जो तो क्या हुआ 1746 के अंदर एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिंड. उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो सेलर्स हैं वो जो लेमन्स और ऑरेंजेस खाते थे वो लोग इस डिसीज़ से जो है रिकवर कर जाते थे. ब्लीडिंग एंड swollen गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ कॉल्ड स्क्यूबेरी. तो ये जो ब्लीडिंग एंड swollen गम्स हैं ये किस डिसीज़ के सिम्टम है? स्क्यूबेरी के. ठीक है. What do you interpret by reading case 1? आपको केस 1 से क्या पता चल रहा है? What cures स्क्यूबेरी? तो स्क्यूबेरी को क्या क्योर करता है? लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्क्यूबेरी. स्क्यूबेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. स्क्यूबेरी किससे ठीक होता है? लेमन और ऑरेंज खाने से. और ये किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से. विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग दिस डिसीज. अब देखो क्या है जो विटामिन सी है ये सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन्स और ऑरेंज के अंदर होता है जो क्या करता है? क्योर करने में डिसीज़ के हेल्प करता है. ठीक है. In the 1960s, Indian scientists found that among human population in Himalayan region and northern plains, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. तो केस 2 में जो है क्या होता है? जो इंडियन साइंटिस्ट हैं ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ की? हिमालयन रीजन की जो नॉर्दर्न प्लेन्स में है उसमें क्या देखा जाता है कि स्वेलिंग ऑफ नेक जो है प्रेजेंट होती है. ठीक है. एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट के अंदर जो है आयोडीन डाला गया गवर्नमेंट की इंडिया के द्वारा. ये नॉर्म चलाया गया जिससे आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाया गया. कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम. तो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने से जो ये सिम्टम है वो कम हो गया. These symptoms were due to deficiency of iodine in soil of this region resulting in a lack of iodine in local food and water supply. तो क्या हुआ कि ये जो सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ये वहाँ की सॉइल में आयोडीन ना होने की वजह से हो रहे थे. तो स्वेलिंग एट फ्रंट ऑफ नेक इज़ अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज़ कॉल्ड गोइटर. तो ये किस डिसीज़ का सिम्टम है? गोइटर का. ठीक है. What do you infer from case 2? हमने केस 2 से क्या देखा? You may have learned about iodized salt through newspaper advertisement or by reading about it on a salt packet. आप लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट के बारे में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या फिर उस पैकेट के ऊपर से पढ़ा होगा. What does it means? इसका क्या मतलब है? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salts of iodine. तो ये आयोडाइज सॉल्ट जो है ये किससे बनता है? कॉमन सॉल्ट के अंदर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्ट मिलाने से. ठीक है. मोर टू नो में आप देखिए. सॉल्ट फार्मिंग इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्स एग्रियास. दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन लिटिल रन ऑफ कच्छ and other parts of Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of desert and work very hard to get salt from seawater. तो सॉल्ट फार्मिंग जो है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है. ट्राइबल कम्युनिटी है अगरियास जो है वो परफॉर्म करती है कहाँ पे? लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर गुजरात के कुछ पार्ट्स में. ठीक है. 8 महीने ये लोग एक्सट्रीम गर्मी में रहते हैं डेजर्ट में ताकि ये लोग सॉल्ट बना सकें. ठीक है. हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज़? आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं
अदर फूड कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को बचाते हैं दूसरी डिसीज़ से। एक्टिविटी 3.4 is let us conduct a survey. Study the chart given in figure 3.5 to explore the functions and source of various food components. आपको नीचे दिया गया चार्ट जो है वो देखना है ताकि आप लोग देख सकें क्या क्या फंक्शंस हैं किस किस कंपोनेंट के. फाइंड आउट मोर सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ डिसीज कॉज बाय लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स. और आपको क्या करना है और भी सोर्सेज निकालने हैं विटामिन और मिनरल्स के, और आपको फाइंड करना है अंडरस्टैंड करना है कि क्या डिसीजेस होती है किसकी कमी से. विजिट योर नेबरहुड, interact with people and find it out if any individual show any symptoms listed to the chart. आपको देखना है कि किसी को कोई सिम्टम तो नहीं है इस चार्ट में से आपके आसपास, या कोई इंसान जो आपके आसपास है. An investigatory project of this kind can be taken by student under the guidance of a teacher. Correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency disease or disorder. आपको इन सिम्टम्स को कोरिलेट करना है और उनके अंदर क्या बीमारी है उसको पहचानना है. सजेस्ट द पॉसिबल कॉज, उनको कॉज बताना है सिम्टम का. एंड ऑब्जर्व एंड चेंज रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट, और उनका जो है डाइट में जो क्या इम्प्रूव हो सकता है वो देखना है आपको. सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, उनको जो है डॉक्टर के पास भी भेज सकते हैं फर्दर एडवाइस के लिए. ये देखिए ये चार्ट दिया गया है. फूड कंपोनेंट्स अगर देखो जैसे विटामिन ए है, इसका क्या फंक्शन है, कीप आइज एंड स्किन हेल्दी. ठीक है, कहाँ से मिलता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क से. क्या डेफिशिएंसी होगी, लॉस ऑफ विजन. सिम्टम क्या हो सकते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस हो सकता है. ठीक है, विटामिन B1 जो है ये हमारे हार्ट को हेल्दी लेता है, सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. ठीक है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, लिग्यूम्स के अंदर. ठीक है, नट्स, होल ग्रेन्स, फली वाले जो पौधे होते हैं उन्हें लिग्यूम्स कहते हैं. ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर मिल सकता है विटामिन B1. इससे डिजीज़ होती है बेरीज़ की कमी से, जैसे कि स्वेलिंग, टिगलिंग और बर्निंग सेचुएशन इन फीट और हैंड्स. ठीक है, ट्रबल इन ब्रीथिंग होता है. विटामिन सी जो है, विटामिन सी क्या करता है, बॉडी को डिसीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है. ये होता है आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज और लेमन के अंदर. इसकी कमी से होती है स्क्वेरी, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, स्क्वेरी के जो है सिम्टम्स हैं. विटामिन डी जो है क्या हेल्प करता है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्व कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ. ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगा, सनलाइट के एक्सपोजर से, मिल्क, बटर मिल्क, फिश, एग्स से. इसकी कमी से होती है रिकेट्स, और रिकेट्स में क्या सिम्टम्स होते हैं, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स होती हैं. ठीक है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है. ये कहाँ मिलता है, मिल्क में, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर के अंदर. बोन एंड, इसकी कमी से बोन एंड टूथ डिके हो सकता है. और क्या सिम्टम्स होते हैं, वीक बोन एंड टूथ डिके. आयोडीन जो है हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी में आयोडीन काम आता है. ठीक है, और कहाँ से मिलता है, सी वीड से, वाटर चेस्टनट से, सिंघाड़ा कहते हैं जिसे, आयोडाइज सॉल्ट के अंदर से. इसकी कमी से गोइटर होता है, गोइटर के अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है फ्रंट में, नेक के. आयरन जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड का. कहाँ मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमोग्रेनेट में. अनीमिया होता है इसकी कमी से, और अनीमिया में क्या होता है, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है. ठीक है, अब देखिए फिगर 3.5. You have learned that vitamins A, B1, C and D and minerals calcium, iodine, iron are two groups of food components that protects our body from various disease. But how can we overcome vitamin and mineral deficiency or disorder? हम लोग इनसे overcome कैसे कर सकते हैं, हाँ. तो यहाँ पे देखिए इस चार्ट में क्या दे रखा है, विटामिन ए के सोर्स हैं, B1 के सोर्स हैं, ये जो हैं विटामिन डी के सोर्स हैं, एंड ये विटामिन सी के सोर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम लोग. फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अ बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर न्यूट्रिएंट्स. वो फूड कंपोनेंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को, रिपेयर को, और बचाते हैं डिसीज से,
तो हम इन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये क्या है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड हेल्प अस कीप्स अस हेल्दी। तो ये जो है हमारी बॉडी को डिसीजेस से जो है बचाते हैं और हमको हेल्दी करते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइस यू टू हैव मिल्क, green vegetables, fruits, wholesome regularly. These food items are some source of vitamins and minerals. आप लोगों के पेरेंट्स ने आपको बोला होगा कि मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट को आप लोग खाते रहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अच्छे सोर्स हैं विटामिन्स और मिनरल्स के। Although vitamins and minerals are requested in small amount, they are essential to keep our body healthy. जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये कम अमाउंट्स में ही रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। What difference do you observe in raw and cooked vegetable? आपको raw और cooked vegetable में क्या difference मिलेगा? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? तो आपने notice किया होगा कि जो है cook करने पे ये जो है soft हो जाते हैं, color इनका dull हो जाता है bright से। Some nutrients like vitamin C and other are lost during cooking due to high heat. कुछ nutrients जो हैं जैसे कि vitamin C हो गया, ये हाई हीट की वजह से जो है लॉस्ट हो जाते हैं। वुड इट बी नॉट बी एडवाइस टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू आवर डाइट? क्या ये सही नहीं होगा अगर हम लोग अनकुक्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करें? वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। क्या होता है कि अगर हम लोग कट करके धोते हैं या पील करके धोते हैं तो क्या होता है, इनमें से कुछ विटामिन्स और जो है वहाँ पे भी लॉस हो जाते हैं। हाउएवर इट इज़ हाईली रिकमेंड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी थॉरोली वॉश्ड बिफोर कंजप्शन। फिर भी ये रिकमेंड तो किया ही जाता है कि खाने से पहले जो है हर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप लोग को धोना होता है। डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल? क्या हमें सारे के सारे जो है न्यूट्रिएंट्स प्लांट और एनिमल से ही मिलते हैं? नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। जैसे कि एक न्यूट्रिएंट हो गया क्या, सॉल्ट से जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रॉक और सी वाटर से मिल जाता है सॉल्ट जो है। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। जो विटामिन डी है ये भी हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली आता है जब हम लोग सनलाइट से एक्सपोजर लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। जो फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो रिच होते हैं डाइटरी फाइबर्स के अंदर। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। कैसे डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। देखो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ ही साथ हमारी बॉडी को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स और पानी भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स जो हैं उसको हम लोग रफेज भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हाउएवर दे आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। ये जो रफेज हैं ये कोई खास प्रोवाइड नहीं करते न्यूट्रिएंट, पर ये क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे फूड के। दे हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। देखो ये जो है अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में हेल्प करते हैं और स्मूथ पैसेज कर देते हैं स्टूल का। रफेज इन आवर बॉडी इज अ स्टूल यानी कि पॉटी। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सस्टेनेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। रफेज जो है मेनली जो है कौन, प्लांट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, whole grain, pulses and nuts are good source of roughage। लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, पल्सेस और नट्स जो हैं ये अच्छे सोर्स हैं किसके, रफेज के। ईटिंग फूड इज that is locally grown and plant based to extent possible is not only healthy for body but it's good for our environment and our planet। तो वो फूड जो है लोकली ग्रो होता है, जो प्लांट जो है प्लांट बेस्ड होता है, अगर हम उसे खाएं तो सिर्फ हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे, हमारे एनवायरनमेंट और प्लानट के लिए भी अच्छा है। माई ग्रैंडमा हैज़ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई डॉक्टर एडवाइज हर टू
ईट फूड दैट इज़ हाई इन फाइबर। तो आपको समझ आ गया होगा किसी की ग्रैंड माँ को अगर स्टूल पास करने में प्रॉब्लम है तो फाइबर्स क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आर डाइट। जो वाटर है, पानी है, वो भी हमारी जो डाइट है उसका एसेंशियल पार्ट है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो पानी है ये ही हमारे को हेल्प करता है कि हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन और पसीना, और जो है यूरिन के साथ साथ जो है इसमें से वेस्ट निकलता है। वी शुड ड्रिंक सफिशेंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। हमें सफिशेंट पानी पीना चाहिए ताकि हम लोग जो है हेल्दी रख सकें। व्हाट आर द फूड सोर्स दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। आपको ये लिस्ट करना है, जैसे आप यहाँ पे कोकोनट ऐड कर सकते हैं इस आंसर में, ठीक है। नो अ साइंटिस्ट। कॉलिथर गोपालन 1918 से 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। उन्होंने क्या इनिशिएट किया? न्यूट्रिशन रिसर्च। He analyzed more than 500 Indian foods for their nutrition value and recommended an appropriate diet in Indian context. उन्होंने 500 से ज़्यादा इंडियन फूड्स को जो है चेक किया और जो है उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू जो है निकाली, रिकमेंड की एक अप्रोप्रिएट सही मात्रा वाली डाइट। He led surveys on the nutritional status of Indian population, identifying widespread deficiency of protein, energy and other food components. उन्होंने कई सर्वे कंडक्ट किए जिनसे उन्हें क्या पता चला कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर प्रोटीन, एनर्जी और जो है बाकी फूड कंपोनेंट्स की कमी है। दिस लेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, ठीक है। इनकी वजह से क्या हुआ? मिड डे मील प्रोग्राम आया 2002 के अंदर। नाउ अ PM पोषण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ आर कंट्री। तो अब क्या है, PM पोषण स्कीम जो है कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स के अंदर प्रोवाइडेड होती है। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो पूरे देश के अंदर जो है इस स्कीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अच्छी हो रही है। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। ये वाला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों ये था चैप्टर 3 का पार्ट 1, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। सब्सक्राइब टू NCERT Decode और हाँ, बेल आइकन दबाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। और हाँ, और जब नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा या आ चुका होगा तो जो है आपको लिंक पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पार्ट 2 देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।